ये देखो, और उधर टच हो जाएगा। ये क्या बात है, ट्रैक्टर चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसे पीछे वेट लगा हुआ हो तो ये क्या बात है, वो चला गया उधर। और उधर से आने देते हैं रिवर्स, और रिवर्स से हम सभी भाई ने आ गए अपने वर्कशॉप पे। और आज थोड़ा सा अपने काम स्टार्ट होने वाला न्यू प्रोजेक्ट, और बार हम इसकी टेस्टिंग का भी वीडियो शूट करेंगे। तो आज करें तो पहले इस मिट्टी को अच्छे से रेडी करना होगा, क्योंकि इसमें अभी भी पत्थर है। और एक ब्लेड तोड़ चुका है ये पत्थर की वजह से, यानी इसके रोटावेटर की बॉडी और ब्लेड के बीच में पत्थर आके फंस जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि एकदम से ब्रेक लगते हैं, यानी कि ये पावरफुल, इसमें 3 वोल्ट की पावर सप्लाई मिल रही है, लेकिन मोटर है ना वो थोड़ी बड़ी है, वाइंडिंग उसकी भारी है, पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। 7 वोल्ट के बैटरी जो लगाते हैं उसके बराबर ये 3 वोल्ट में पावर प्रोड्यूस कर रही है। तो इसे 7 वोल्टेज देने का कोई ज़रूरी नहीं है उसका, क्योंकि 7 वोल्टेज देंगे तो मोटर जल जाएगी, क्योंकि 3 वोल्ट में ये हीट मार रही है। और इसका मतलब कि मोटर पावर तो काफ़ी अच्छे से कर रही है, यानी या तो मोटर लोड में चलती है तो हीट मारती है, तो ये लोड में भी चल रही है, और इतने 3 वोल्ट इसके लिए काफ़ी है। तो इस पर थोड़ा पत्थर वगैरह एकदम साफ़ करेंगे, क्योंकि पत्थर की वजह से ये 2-3 बार अटकी है, और एक बार ब्लेड तोड़ दी है, तीसरी बार में ब्लेड तोड़ दी, क्योंकि ये पत्थर कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं अपने, जो ऐसे पता नहीं चलते। और इसमें बॉडी में और ब्लेड में मैंने गैप दिया था, मुझे पता था हल्के फुल्के पत्थर आएंगे, लेकिन इसलिए मैंने गैप भी दिया था। अब क्या होता है कि गैप मैंने काफ़ी ज़्यादा दिया, फिर भी वो थोड़ा दिक्कत कर रहा है, क्योंकि पत्थर भी बड़े बड़े हैं। अब छोटे पत्थर ना अड़े फंसे इसके अंदर, इसमें थोड़ा अपने लगभग अपने गैप मिला है 1.5 सेंटीमीटर का, 1.5 सेंटीमीटर का गैप दिया है हमने। तो फिर भी देख लो पत्थर वगैरह फंस जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा अच्छे से मिट्टी को क्लीन करना होगा, पत्थर ना आए, वरना फिर भी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए थोड़ा बाहर देखेंगे। और आज अपना देखेंगे शूट अपना जॉन डियर पे करने वाले हैं। जॉन डियर चलेगा रोटावेटर में, क्योंकि न्यू हॉलैंड भी चला के देख लिया, लेकिन इतना अच्छा क्या कि जॉन डियर सेट रहेगा, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल है। जब भी रोटावेटर ऊपर उठेगा तो डिफरेंशियल की वजह से काफ़ी ज़्यादा इजीली ट्रैक्टर घूम जाएगा। तो बाकियों में डिफरेंशियल नहीं है, तो उनमें घूमने में दिक्कत आएगी। और 4x4 ट्रैक्टर चला लेंगे, लेकिन जो नॉन 4x4 है उन्हें चला के देखेंगे एक बार रोटावेटर में कैसे क्या सेट है, तो उन्हें भी पता चले ना रोटावेटर कैसा क्या। अब जॉन डियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये ट्रॉली के अलावा इम्प्लीमेंट में पहली बार चलने वाला है, क्योंकि इसके लिंकें छोटी है, तो ना कल्टिवेटर लगते हैं ना और कुछ चीज़ें लगती हैं। और मैं देख रहा हूँ कि गर्मी कैसे लग रही है, फैन ही होने की। ये लाइट कैसे ऑन हो गई, थोड़ा इधर भी, यानी थोड़ा इधर हो जाए। हाँ, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, यानी पंखा चल रहा है तो फैन चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा आ रही, क्योंकि कल हो रही थी बारिश, इसलिए बाहर मिट्टी अच्छे से गिली, और कल गिली मिट्टी को अच्छे से खोद डाला था प्लाव की मदद से। ये देखो अपनी, ये है अच्छे से खोदी थी, लेकिन मेरे भतीजे ने अपना वाला ट्रैक्टर चला डाला इसके अंदर, और पैरों से ये इतनी चीज़ें अलग ही हो गई, जम गई हो वापस। और ये क्या होता है कि उसके ट्रैक्टर के टायर ऐसे काफ़ी ज़्यादा ऐसे सॉफ्टली चलता है ट्रैक्टर, क्योंकि मिट्टी टायरों के नीचे से दब जाती है, इसलिए उसने इधर से देख लो नया रास्ता डाल लिया, इधर से लेके आता है, इधर से घुमाता है, और इधर अब देखो इसे वापस करना पड़ेगा थोड़ा। और एक इसके अंदर पलाव निकालने में भी काफ़ी सारे पत्थर निकले, तो आज थोड़ा कल्टीवेटर फेर के बाद में जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो कल्टीवेटर में फंस जाते हैं। तो एक बार ये जहाँ पे पेड़ लगे यहाँ पे उसी पलाव से थोड़ा नरम कर देंगे, फिर कल्टीवेटर आराम से निकालेंगे, जिससे पत्थर निकल जाएंगे, और फिर आराम से अपना रोटावेटर चल जाएगा। वो चीज़ें मुझे लगा कि एक बार ऐसे सीधी जगहों में रोटावेटर अपना बड़े आराम से चल जाएगा, मिट्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी तैयार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पत्थर है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, इसीलिए मिट्टी को साफ़ रखना ज़रूरी होता है। ये देख लो। और कल की थी हमने इससे ऑफ रोडिंग, तो कल पूरा सारा का सारा ट्रैक्टर पानी में भिगो दिया था, वो भी पानी में की थी। तो कल का व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा। तो और इसके बीच में देखो सिर्फ 5 mm का गैप आ रहा है रोटावेटर और टायरों के बीच में, और इसके लिए टॉपलिंग की छोटी चाहिए थी, तो जुगाड़ करना पड़ा भाई, ऐसे तो काम नहीं देने का। तो इसके पीछे लिंकें बड़ी लगेगी, तो तब जाके ये सेट होगा। लिंकें अच्छे से वर्क तो कर रही है, लेकिन वो क्या है कि थोड़ा यहाँ पर स्पेस कम है, बस इतनी सी दिक्कत है। और रोटावेटर देख लो एकदम अच्छे से सेट हुआ है। और ये देखो अपना ट्रैक्टर, ये देख लो मडगार्ड से, ये मडगार्ड थोड़े बाहर किए हुए हैं ट्रैक्टर के, और फिर भी इसके बाहर टायर आ रहे हैं, और उसके भी बाहर ये इतना बाहर है, लगभग ये 2.5 सेंटीमीटर बाहर है, यानी ब्लेड इसकी 2.5 सेंटीमीटर बाहर है, फिर 1 सेंटीमीटर ये 3.5 सेंटीमीटर टायरों से ये अभी भी रोटावेटर बाहर है, और 1 सेंटीमीटर ये टायर इतना है। ये देख लो फिर भी इतना बड़ा है, यानी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। वो तो ये जॉन डियर इसका एक से थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा कर रखा हमने, लगभग 1-1 सेंटीमीटर दोनों तरफ बढ़ा रखा है एक्स्ट्रा टायरों को, वो मरगाटों को भी 1-1 सेंटीमीटर दोनों तरफ से बढ़ा रखा है, वरना ये थोड़े और पास में होते हैं। ये क्या कि म्यूजिक सिस्टम थोड़ा अच्छा लगे, इसलिए ये बॉक्स थोड़ा ज़्यादा अच्छा लुक दे, वरना ऐसे पतला पतला अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा गैप अच्छे से खासा दे रखा है। और फिर ऊपर से ये टायर इतने बाहर है, और रोटावेटर इतना फिर भी बाहर है, यानी न्यू हॉलैंड पे साफ पता चलता है, न्यू हॉलैंड स्वराज में कि ये कितना बड़ा है। ये 4x4 ट्रैक्टर में नहीं पता चलता, और क्योंकि उनके अभी थोड़ा बड़ा रखा है हमने। ये देख लो दोनों तरफ से कितना बाहर दिख रहा है, इतना इधर से इतना इधर से, और स्वराज का तो महिंद्रा से भी ज़्यादा है। ये देखो इसका पूरा ही बाहर दिख रहा है, वो चीज़ है। चलो फिर तो अभी थोड़ा सा अपने न्यू प्रोजेक्ट अपना पलाऊ है डिश पलाऊ, तो उसके लिए ये देखो इसी का यूज़ करूँगा। वैसे इनको अच्छे से क्लीन करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे और कुछ मिला नहीं बनाने को।
क्योंकि डिश से मजबूत होनी चाहिए। जो हम बेंड करेंगे ना डिश को, तो वो क्या है कि धीरे धीरे टाइम के साथ सीधी हो जाएगी, तो दिक्कत करेगी और बनाने में इतनी फिनिशिंग के साथ नहीं बनेगी। इसलिए मैं ये यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि पीवीसी की हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पीवीसी की है ना ज़मीन के अंदर नहीं चलेगी। जैसे ये टाइट मिट्टी इसके अंदर फेल हो जाएगी वो, इसलिए। चलो फिर तो ज़्यादा बड़ा नहीं करते, अपने काम पर लगते हैं। जो जैसा करना हो वैसा एक बार सोचते हैं कैसे क्या होगा, क्योंकि ऐसे तो कोई काम नहीं होता। अभी ये थोड़ा फैन ऑन कर लेते हैं, थोड़ा अब वीडियो शूट करने चलना है बात। और ये ट्रैक्टर में लेके गया था पुलाव में लगाने के लिए, ट्राई करने के लिए पुलाव निकलता है या नहीं। फेल हो गया, तो मिट्टी लग रखी है इसलिए इसे नीचे यहाँ पर ही छोड़ दिया। ट्रॉली नहीं लग रखी, ये पुलाव बाद में मैंने अलग से निकाले। तो वैसे साथ में तो इसके पीछे पुलाव बस के बाद थी नहीं, क्योंकि थोड़े गहरे गहरे निकालने थे इसलिए। अब देखो ये मिट्टी तो एक बार के लिए पत्थर वगैरह तो निकाल दी, अब बाद में बीच में आ जाए उसकी कोई गारंटी है नहीं, क्योंकि हमें करनी है टेस्टिंग। कुछ नहीं, अभी मैं पुलाव तो निकाल दिया, लेकिन अब कल्टीवेटर फेरना है एक बार के लिए। एक बार फेर दिया था, पुलाव निकाल दिया फिर से, और एक बार और फेर देंगे, जिससे कुछ पत्थर है जो और निकल जाएंगे, क्योंकि पत्थर अपना बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा यार। इस पर मैंने ताला नहीं लगाया, और अभी ये चीज़ मेरे घर वालों ने देख ली ना, स्पीकर चालू हो जाएगा, फिर नहीं रुकेगा, नॉन स्टॉप चलेगा 1 घंटे 1 घंटे लेक्चर सुनना पड़ेगा। और अपना ये वाला काम हो जाए, शूट करेंगे, और फिर उसके बाद में न्यू प्रोजेक्ट की तैयारी करनी है। और डिश पुलाव बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से अब देखो एक बार अपने इम्प्लीमेंट कंप्लीट रेडी कर लें, उसके बाद में न्यू प्रोजेक्ट अपने व्हीकल होने वाले। ये पुलाव रेडी हो जाए ना, फिर अपने ट्रैक्टर गाड़ी वही होंगे न्यू प्रोजेक्ट। ये अपने क्या है कि अपने के वैसे मेरा भाई भी बोल रहा था कि पुलाव नहीं है, डिश पुलाव नहीं है, क्योंकि अपने चलते ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा वही है डिश पुलाव। तो ये वाले पुलाव सूखी ज़मीन में निकालते हैं ना, तब यूज़ लेते हैं हमारे यहाँ ये वाले। वो क्या है कि सूखी क्या होता है कि जब ज़मीन फसल निकालने के बाद में उसे उपजाऊ बनाने के लिए हम ये वाले पुलाव निकाल के छोड़ देते हैं, क्या है कि अच्छे से धूप अंदर तक चली जाए, मिट्टी में अच्छे से रेडी हो जाए। पता नहीं इससे होता है क्या है, ये पहले से करते आ रहे हैं। तो यही चीज़ है कि जैसे बरानी जो खेत होते हैं, जो बारिश के पानी पर डिपेंड रहते हैं, उन खेतों में यही करते हैं, ये पुलाव निकाल के छोड़ देते हैं, और फिर जब बारिश होती है ना, तो बीज डाल के ऊपर हेरो निकाल देते हैं, तो वो फसल हो जाती है, बाजरा ये बोते हैं। और अपने पास कल्टीवेटर, लेवलर है, हेरो है, सब कुछ है, बस डिश पुलाव नहीं है। और अपने रोटावेटर भी रेडी हो गया, अब डिश पुलाव की कमी है, वो करनी है दूर। और चलो अपना न्यू प्रोजेक्ट है, इसके लिए बैटरी ये रहेगी, यानी न्यू प्रोजेक्ट का न्यू रोटावेटर इससे चलाने के लिए। उल्टा चलाए क्या रोटावेटर को, एक बार चेक कर लेंगे, और पहले सीधा चला के देख लेते हैं। अगर ट्रैक्टर के आरपीएम कम रहते तो ठीक है, ज़्यादा रह रहे हैं ना तो उल्टा चलाना पड़ेगा इसे, क्योंकि सीधा चलता है तो क्या होता है कि अच्छे से चलता नहीं है वो चीज़। उल्टा चलेगा ना तो अच्छे से रोटावेटर काम करेगा। ऐसे तो ये ट्रैक्टर के आरपीएम ज़्यादा हो जाते हैं, पीछे से ये ब्लेड काम ही नहीं करती, वो चीज़ें मिट्टी को खोदती नहीं, ऊपर चलती रहती, क्योंकि ट्रैक्टर के आरपीएम अपने हो जाते हैं ज़्यादा रोटावेटर से, वो चीज़ है। चलो फिर अब देखते हैं, अच्छे से रेडी करने की कोशिश करते हैं। रोटावेटर लगा के एक बार बाहर कल घुमाया था इसे चेक करने के लिए, लेकिन अच्छे से ये घूम रहा था, यानी स्टीयरिंग चेक करने के लिए। रोटावेटर पीछे लगाने के बाद में ये ट्रैक्टर घूमता है या नहीं, ये चेक करने के लिए, क्योंकि बाकी कोई भी ट्रैक्टर अच्छे से नहीं घूमते, वो सीधे सीधे चलते रहते हैं, इसलिए। तो अपने रोटावेटर का टेस्टिंग का फाइनल वीडियो शूट हो गया, और ये देखो यानी वेट कितना कम है इसके अंदर, जो ट्रैक्टर आगे से हवा के अंदर उड़ रहा है, यानी आगे के टायर ऐसे ही ज़मीन पर टच हो रहे हैं, लेकिन काम में इतने ज़्यादा नहीं आ रहे। ये देखो, यानी जगह की जगह ट्रैक्टर उड़ जाता है आगे से, इतना ज़्यादा वेट हो रखा पीछे से, काफ़ी ज़्यादा वेट है। हालत ऐसे हो रखी है, रोटावेटर नहीं, पीछे सुपर सीडर लगी हुई हो। ये देखो हालत, यानी 4x4 ट्रैक्टर के पीछे तो फिर भी अच्छे से वर्क कर जाएगा, लेकिन नॉर्मल ट्रैक्टरों की ऐसी हालत होके रहती है। ये देखो रिवर्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा है, और ये फॉरवर्ड में आगे के टायर वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आ रहा है अभी तो। और घुमाने पे कुछ रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आता, रिवर्स में फिर भी थोड़ा ठीक ठाक आ रहा है, अच्छा तो नहीं आ रहा, ठीक ठाक आ रहा है। ये देखो, और उधर टच हो जाएगा, ये क्या बात है। ट्रैक्टर चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, ऐसे पीछे वेट लगा हुआ हो तो। ये क्या बात है, वो चला गया उधर, और उधर से आने देते हैं रिवर्स, और रिवर्स से ट्रैक्टर घूम नहीं रहा, और ये थोड़ी डालियाँ आ जाती है तो ज़्यादा दिक्कत आती है। यानी एक बैटरी हमने पूरी डाउन कर डाली अच्छे से, और अब की बार फंसेगा, इसलिए रिवर्स लेना ज़रूरी हो गया। ये क्या बात है, रियल वाले की तरह फील आती है इससे चलाते हैं तो। और रोटावेटर की देखो फिनिशिंग वगैरह थोड़ी अच्छी है, यानी पहले जो हम शुरू में बनाए थे उससे तो अच्छी, क्योंकि अपने धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहे हैं काम में, इसलिए। तो हम इसको ऐसे दिखाए कि ये निकाल रहा था पुलाव, वो निकाल रहा था कल्टीवेटर, लेकिन कल्टीवेटर निकालना ही क्यों है यार, पुलाव भी क्यों निकालना जब रोटावेटर निकालना है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो फिर जो शूट हुआ है सो हो गया, वो क्या है। वैसे पहले से तो ज़्यादा ही अच्छी लग रही है, यानी ज़्यादा ये पत्थर वगैरह नहीं निकले, क्योंकि ब्लेड इतनी ज़्यादा चल नहीं रही थी वो चीज़ें, क्योंकि ये ट्रैक्टर भी अच्छे से नहीं चल रहा था। हाई आरपीएम चल रहे, जैसे इसको चलाने की कोशिश करते हैं, इससे भग रहा है ट्रैक्टर।
रोटावेटर, वो चीज़ है। रोटावेटर में जितनी स्पीड होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं, हीरो वाली स्पीड से चल रहा है, कैसे चलता वो चीज़ है। चलो फिर अच्छे से अपना शूट हो गया ये सब कुछ, और ट्रैक्टर चलाने में काफ़ी ज़्यादा शानदार है। यानी अब पता चल रहा है कि रोटावेटर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब ट्रैक्टर चलता है। वो लगाने में नहीं, जितना इसको पीछे रोटावेटर को अटैच करके ट्रैक्टर को चलाने में मज़ा आता है ना, उतना रोटावेटर खेत में चल रहा हो तब नहीं आता, क्योंकि उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे देखो फुल मस्ती में आगे के टायर कभी कभी टच हो रहे होते हैं तो थोड़ा मज़ा उससे आता है। और ये देखना, ये थोड़ा सा कि इसकी बैटरी भी डाउन हो गई। ऐसे आगे से आने में लुक के ऐसा आता है कि जी ऐसे रियल में चल रहा हो तो। और ये इस तरीके से, और रोटावेटर भी छोटा मोटा नहीं है, बड़ा रोटावेटर है। ये क्या बात है ना, ऐसे आता मज़ा, इसे कहते हैं और तेरी। चलो फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो गया। और पावर में नहीं है, पावर में डालने की, पावर में नहीं, मीडियम ही अभी डला है, अभी तो लो में था। यानी अभी देखो ब्लेड सारी की सारी लगेगी और उसके बाद में थोड़ा अलग देखने को मिलेगा। ओ ये कुछ ज़्यादा ही शानदार था, पहले वाले से ज़्यादा था। और ये यानी आधी मिट्टी इकट्ठा करे जैसे लेवला चल रहे हैं होते। चलो फिर काफ़ी ज़्यादा मस्ती हो गई और अपना लॉन्ग वीडियो शूट हो गया। रोटावेटर काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। और अब एडिट वेडिट देखते हैं कब तक होगा, क्योंकि इसे शूट करते करते हो गई शाम, क्योंकि थोड़ा सा कि इन्हें देखने में और थोड़ा इसको आराम से चलाना पड़ रहा था, क्योंकि मोटर कर रही थी हिट, क्योंकि चल रहा था लोड में, इसलिए। तो वैसे ये देखो सारा का सारा ये जितनी मिट्टी है सारी के ऊपर रोटावेटर चलाया, जिससे सारी मिट्टी के साथ लगे, लेकिन थोड़े बहुत पत्थर वगैरह रह जाते हैं। अब ये पत्थर रहे हैं ना, वो रियल में पत्थर ही है। ये देख लो, ये मैं हाथ से और कितना जोर लगा रहा हूँ फिर भी नहीं फूट रहा, ये देख लो पत्थर ही है। यानी इसको इधर देखो, ये देखो ये पत्थर ही है ऐसे, जो ये नहीं फूटे ना, ये सारे पत्थर है जो कल्टीवेटर के और प्लाऊ के बीच में से निकल गए। और बड़े बड़े ये देखो साइड में, ये इसके सड़क के पास में बड़े बड़े पत्थर हैं, वो इकट्ठा होकर रखे, इधर भी है थोड़े उधर भी है, यानी काफ़ी सारे निकल गए। चलो फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वीडियो वगैरह शूट हो गया। तो अब थोड़ा अपना अंदर का काम है, न्यू प्रोजेक्ट पे काम है, वो करेंगे हम कल। तो अभी सब कुछ अंदर सेट कर दिया, थोड़ा मैं अंदर चला गया था इनको चार्ज लगा के, यानी इसको तो नीचे रहने देते, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है टायरों की, इसलिए। और बैटरी वगैरह सब कुछ चार्ज लगा दी थी, और फिर अंदर थोड़ा एडिटिंग वगैरह, यानी नॉर्मल आज का जो वीडियो शूट किया वो कल होगा एडिट, आज नहीं होगा, टाइम नहीं है आज, तो ब्लॉग एडिट होगा। तो आज का हम शटर डाउन कर रहे हैं और पावर सप्लाई ऑफ हो गई है, और कुछ सामान बाहर रहा तो नहीं, ये तो चलती है वैसे, कुछ और तो नहीं। एक चीज़ बताऊँ, मैं आपको बताना भूल गया, ये देखो RCC का थोड़ा अंदर लेके चलने दो, बहुत ज़्यादा वजन है, 3 किलो का है, यानी ये 3 किलो का है, ये देख लो। यानी इससे हम बनाने वाले रोड रोलर, यानी ट्रैक्टरों के पीछे खींचने वाली मशीन, 3 किलो का अपने ज़माने के लिए कच्चा रास्ता काम आएगा, इसलिए मैंने इसे बाहर रखा है। तो छोटे छोटे हो रहे, लेकिन वो इतने काम में नहीं आएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि मैंने हाथ से ज़ोर से गिर गया था ये ट्रॉली में, तो अपना ट्रॉली का नुकसान हो गया, वो एक्सल अलग हो गया इसका चेचिस से, तो थोड़ा ज़ोर से गिर गया था, इसलिए झटका लग गया, इस चक्कर में दिक्कत हो गई एकदम से। क्या कि हाथ से फिसल गया, मैं आड़ा रख रहा था इसे, तो उसी टाइम पे ज़ोर से झटका लगने की वजह से वो उखड़ गया, क्योंकि सिंपल फेविक्विक से लगे हुए हैं चिपके में, इसलिए। चलो फिर, और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।